अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है आज 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल से जेके बोपी की जो नोटिफिकेशन कल आई थी बीएससी नर्सिंग, बीएससी टेक्नोलॉजी और पैरामेडिकल कोर्सेज़ की जो अप्लाई करने की लिंक है वो आज एक्टिवेट हो जाएगी और आज वो एक्टिवेट हो गई है। हमने कल ही आपको बोला था कि जिस टाइम एक्टिवेट हो जाएगी हम आपको एक वीडियो बना के भेजेंगे जिसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखा देंगे किस तरह से आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो आपको किसी ऑनलाइन वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने मोबाइल फ़ोन से विद इन 5 to 10 मिनट्स आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। इसकी फ़ी जो रहेगी आपको सबमिट करनी होगी वो 1000 फ़ी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है तो हम इसी को आपको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि बोपी के जितने भी अपडेट्स हों वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ ताकि जो कन्फ्यूज़न या जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो वो हम आपको टेलीग्राम के ग्रुप में भी भेजते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसको अप्लाई करने की लिंक अगर आपको खुद अप्लाई करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आपके पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, थोड़ा सा हम इस पे देख लेते हैं पहले। तो आप जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं, ये ना हो कि आप 5-5, 6-6 एप्लीकेशन फॉर्म लगाएं तो वो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स आपको अपने खुद के डॉक्यूमेंट सबमिट करने, ये ना हो कि आप फॉर्म अपना भरोगे तो डॉक्यूमेंट या जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपको फैमिली मेम्बर में से किसी के भरोगे। और इसमें जो फ़ोटोग्राफ आपको अटैच करना है उस पर नेम प्लेट, उसके साथ आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ नहीं, फ़ोटो जिस टाइम आपने लिया है उसकी डेट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। जो फ़ोटो आप लोगे वो लगभग 10 KB के आसपास होना चाहिए। फ़ोटो में आपको अपना नाम मेंशन करना है और डेट, किस डेट को आपने फ़ोटो लिया है। तो फ़ोटो जो है वो कुछ ही टाइम का होना चाहिए, ये ना हो कि आप 5 साल 10 साल का पुराना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। क्लिक हियर टू फिल रजिस्टर एप्लीकेशन, मेक पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और प्रिंट एप्लीकेशन। नीचे जो है वो एप्लीकेशन स्टेटस या फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा जब आप फिल करोगे, अगर स्टेटस करना है तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड इस पर क्लिक करना है। तो हमें नया फिल करना है तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जूम करके मैं भी दिखा देता हूँ आपको। क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद एलो करना है। यहाँ पे साइट को आपने डेस्कटॉप मोड पे रख देना है। तो डेस्कटॉप मोड पे जब आप रखोगे तो साइट अच्छी तरह से वर्क करेगी। यहाँ पे अगर आप देखें फ़ोटोग्राफ जो है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर जो है वो भी 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो आप PDF में भी अपलोड कर सकते हैं, JPG PNG जिसमें भी मर्जी है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे इंस्ट्रक्शंस पे आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, देन यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक जब आप करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोर्स चूज़ करना है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी सिक्किम्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट का नाम, जो आपका नाम है, मैट्रिकुलेशन यानी 10th की सर्टिफिकेट पे, 10th की मार्कशीट पे जो आपका नाम है वो कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे लिखना है। उसमें आपको मिस्टर और मिसेज ये ऐड नहीं करना, आपको सिंपली अपना नाम जो भी नाम है आपका वो लगाना है। उसके बाद फादर का नाम वो भी इसी तरह से कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इसमें भी आपको श्री या मिस्टर मिसेस कुछ भी अप्लाई ऐड नहीं करना है। देन उसके बाद मदर का नाम सेम इसी तरह से, इसमें भी आपको जो है कुछ भी एडिशन इसमें अप्लाई मिसेस वगैरह ऐड नहीं करना। जो मदर का नाम है 10th की मार्कशीट पे वही यहाँ पे डालना है। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी आपको सिलेक्ट करनी है। जो डेट ऑफ बर्थ है आपको मार्कशीट पे 10th 12th की मार्कशीट पे तो वही यहाँ पे डालनी है। उसके बाद एज जो भी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जेंडर अपना सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। रेजिडेंट आप JNK से हो या लद्दाख से हो, जहाँ से हो आप वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है वो किस डेट को आपको मिली है, क्योंकि अगर आप डोमिसाइल पे देखें नीचे जहाँ तहसीलदार का साइन होता है वहाँ पे इशू डेट भी लिखी होती है तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे UT लद्दाख वाले जो है उनको ST सर्टिफिकेट वो लगा सकते हैं, तो ST सर्टिफिकेट में भी डेट मेंशन की होती है किस डेट को आपको जो सर्टिफिकेट इशू की हुई है, तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो अंडरटेकिंग लगाना है, तो अंडरटेकिंग किस डेट को आपने बनाई है वो यहाँ पे आपको लगानी है।
है। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी। यहाँ पे अगर आप देखें आप ओपन मेरिट्स हैं तो ओपन कर सकते हैं चूज़, SC ST OSC RBA ALC IB, और उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल CDP SP PSP JKM EWS जो भी है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिजिकली चैलेंजेड यस और नो, अगर आप फिजिकली चैलेंजेड है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे 2 दिए हैं, जम्मू और श्रीनगर। अगर कश्मीर का किसी डिस्ट्रिक्ट से है तो श्रीनगर लगा सकते हैं, जम्मू लद्दाख से हैं तो जम्मू लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी आप कहाँ पे एंट्रेंस देना चाहते हो। उसके बाद आपको ईमेल यहाँ पे लगानी है। अपनी ईमेल जो है आपके फ़ोन में लॉगिन होनी चाहिए, क्योंकि इस पे आपको फर्दर जो भी कम्युनिकेशन जो भी अपडेट्स हों वो इस पे आपको। तो ईमेल आईडी लगाने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट मेलिंग एड्रेस लगाना है। एड्रेस लाइन 1 आप अपना गांव ले जो कुछ है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। लाइन 2 और लाइन 3 एडिशनल लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे कोई ज़रूरत नहीं है। देन आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। उसके बाद पिन कोड जो है आपका वो लगाना है यहाँ पे। देन UT अपनी सेलेक्ट करनी है, UT जम्मू एंड कश्मीर है या UT लद्दाख है। ये चूज़ करने के बाद अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के से, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नहीं है तो आप फिर यहाँ पे नीचे फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें डालना है। देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप एडिशन है लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आ जाएंगी नीचे। एजुकेशन डिटेल्स में आपको एग्जामिनेशन पासिड और अपियर 10+2 के बेस पे है, तो यहाँ पे आपने मार्क्स लगाने हैं आपको। ठीक, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन स्टेटस लगाना है, आपने 12th पास किया है या अपियर हुए हैं, एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसे मैंने ऑलरेडी कल आपको समझाया कि अगर आप अपियर होने वाले हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस टाइम CET की काउंसलिंग आपकी होगी उस टाइम आपका मार्क्स जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। तो मार्क्स यहाँ पे कितने थे, 500 थे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेनेड। तो आपने कितने मार्क्स लिए वो चूज़ करने हैं। ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल आपने चूज़ किए क्वालिफाई किया है, 19 20 21 22 जो भी है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपका स्कूल का नाम या कॉलेज जो भी है आपकी हायर सेकेंडरी उसका नाम लगाना है जहाँ से आपने जहाँ से आपने क्वालिफाई किया है 12th। ठीक, तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, नीचे आपको पहले रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब एक आपका फ़ोटोग्राफ कैसे यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे देखें आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट चूज़ करने हैं। देन उसके बाद सिग्नेचर वाइट शीट पे अपना सिग्नेचर करना है। और थंब इम्प्रेशन ये भी आपको अंगूठा अपना जो है वो वाइट शीट पे करके उसको जो स्कैन बनाना है 10 से 50 KB के बीच में। स्कैन अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप जो है साइज़ रिडक्शन की कोई वेबसाइट होगी वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अपना साइज़ जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, देन उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और जो डेट ऑफ बर्थ थी वो एज ए पासवर्ड आपको काम आ जाएगा। तो यहाँ पे करने के बाद आपको पेमेंट करनी है, वो मैं दिखा देता हूँ वो कैसे करनी है। उसके बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे आके मेक पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर एक मिल जाएगा, वो लगानी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो लगानी है। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोनपे, पेटीएम कहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं 1000 रुपये वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब आप पेमेंट करोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन में। नहीं तो आप जब पेमेंट करोगे तो उसी के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। कभी कभी साइट बैक हो जाती है या रीलोड होता है तो आप इस तरह से, जिस तरह मैं दिखा देता हूँ इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट जो 12th की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट आपकी है वो डालनी पड़ेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालनी पड़ेगी, लद्दाख वाले ST सर्टिफिकेट डाल सकते हैं और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी है वो डाल सकते हैं आप, और आधार कार्ड वगैरह जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। ये डालने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट सब अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो 100% डन हो जाएगा, 100% सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपना फॉर्म जो है उसका PDF जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर आपकी साइट रीलोड हो जाती है तो आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, सबमिट करना है। आपके पास PDF वहाँ का मिल जाएगा। तो PDF मिल जाएगा तो उसको आपको सेव करके रखना है, आने वाली जो काउंसलिंग वगैरह होगी उसमें आपको वो काम आने वाला है।
ये था प्रोसीजर जो हमने आपको बताया किस तरह से आप फिल कर सकते हैं JKBOP का फॉर्म। तो होपफुली आपको जो है अब कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी फॉर्म भरने में। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है इसके बारे में, या कहीं पे कुछ मसला आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जितनी भी हेल्प होगी हम पॉसिबल जितनी भी हेल्प होगी हम वहाँ से करेंगे। तो कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आने वाले अपडेट्स के लिए।